तो कैसे हैं आप सब। जैसे आपने अभी तो ये पार्ट 2 है, आपने पार्ट 1 में देखा होगा फर्स्ट स्लाइड का क्लास 10th का अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फोरेंस। ठीक है, पार्ट 1 आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द पार्ट 2 जिसमें क्या थी, उसको सिर्फ क्या थी, उसकी सारी क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। किसकी वजह से? हेल स्टॉर्म्स की वजह से। अब उसको था कि वो कहता था अपनी वुमेन को कहता है, अपनी वाइफ को कहता है कि इस साल तुम हंगरी रहेंगे, वी विल गो हंगरी दिस ईयर। क्योंकि लास्ट लाइन जो मैंने एंड की है वो यही है, वी विल गो हंगरी दिस ईयर। ठीक है, तो अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही उम्मीद है, ही हैज ओनली वन होप नाउ एंड दैट इज गॉड। और गॉड पर विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान पहले सबसे आखिरी में भगवान पर भी भरोसा करता है, जब और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब जाके भगवान पर विश्वास किया जाता है। और ये इंसान ने सबसे पहली उम्मीद किस पे जताई है? अपने भगवान पे ही जताई है। और दूसरी चीज भी है, मैंने एक वर्ड लिखा अनवेवरिंग फेथ। अनवेवरिंग फेथ का मतलब अंधविश्वास होना, कि ये और कोई सुने ना सुने, ये तो मेरी जरूर सुनेंगे ही सुनेंगे। आपको पता है जब सिचुएशन ऑफ क्राइसिस होती है, या फिर हमने कोरोना वाला टाइम देखा, तब हमें से मोस्टली लोगों ने, सब तो नहीं कह सकती मैं, मोस्टली लोगों ने 90% लोगों ने भगवान को याद जरूर किया है किसी ना किसी फॉर्म में, कि भगवान हमारे रिलेटिव्स को बचा ले, भगवान हमें बचा ले, आगे से मैं ये नहीं करूंगा, आगे से मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। बहुत लोगों ने, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास है कि गॉड इज देयर एंड ही विल हेल्प ऑल ऑफ अस। ठीक है, और वही चैप्टर का आपका नाम भी है अ लेटर टू गॉड, विच वी कैन टॉक अबाउट द। इसके अगर आप पढ़ोगे, इसको स्टडी करोगे, अभी जो सेकंड पार्ट है, तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर भी मिलेगा। लेटर टू गॉड का मतलब यानी टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सो अगर हम लेंचो की बात करते हैं, लेंचो ही वॉज अ ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब था बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, जो जानवरों की तरह से खेतों में काम करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया दैट ऑन संडे, ठीक है, ही विल पोस्ट अ लेटर इन द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, वहां से एफिक्स करेगा, स्टैंप लेगा और उसको मेल बॉक्स में डाल देगा। तो वहां जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, जो पोस्टमैन होता है, ही स्टार्ट्स लाफिंग। ठीक है, और भी सारे जितने भी लोग काम करते हैं सब हंसने लग जाते हैं, जैसे उनका चलता है लेटर टू गॉड। जो पोस्ट मास्टर होता है, ही इज अ फैट मैन, he is an amiable character, he also starts laughing, but when he sees the content of the letter, जब वो लेटर के अंदर का मैटर देखता है, then उसका जो ये लाफ है वो टर्न हो जाता है सीरियसनेस में। his laugh turns into seriousness. Now what he decides immediately, he decides to collect the money as an act of charity. तो he asks all his employees to donate. ठीक है, कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जो मनी जितना वो डोनेट कर सकते हैं वो दे। सिर्फ वो कितना अरेंज कर पाते हैं? 70 पैसोज। अगर आपने देखा हो कि फर्स्ट वन में लिखा था कि ही वांटेड 100 पैसोज, उसे 100 पैसोज की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब जब लेंचो के पास आया, ये सब वापसी आया, तो लेंचो बहुत सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसे पता था भगवान तो मुझे भिजवा ही देंगे, भगवान तो मुझे बहुत अच्छे से मेरी बात सुनेंगे, एंड ही विल डेफिनेटली सेंड मी विद 100 पैसोज। लेकिन उसने एक वर्ड बोला, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि ये तो सारे के सारे गंदे लोग निकले, क्योंकि सोचा भगवान ने तो मेरे पास कितने पैसे भिजवाए? 100 पैसोज। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मुझे कितने दिए? 70 पैसोज। तो यानी 30 कहाँ गए? तो ये जितने भी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, जिन्होंने मेरे 30 पैसोज गायब कर दिए। यानी भगवान जी आपने तो भिजवा दिए थे, लेकिन इन लोगों के मन में चीटिंग आ गई, फ्रॉड करने का मन में आ गया, तो इन्होंने मेरे 30 पैसोज रख लिए। They kept my money. Wrinkling of his brow, मतलब गुस्से में अपनी बोए फटकाना, गुस्सा आ गया उसे बहुत ज्यादा। I hope you must have liked this video. If you have liked, then like, share and subscribe to others also. Thank you.